खैर, हेलो आर्नोल्ड, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? आर्नोल्ड, क्या तुमने अपनी किडनी बेच दी? नहीं, लगता है तुम्हें किसी ने फंसाया है और तुम जेल जा रहे हो। यहाँ पर एक हायरार्की चल रही। बैंक रॉबर्स और गैंग लीडर्स को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, पर आर्नी दोस्त, यहाँ पर सख्त बनने का नाटक करना बेकार है। खैर, कम से कम तुम कुछ पैसे तो कमा सको। जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे के प्रिजन्स के प्रिजनर सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। हॉल्डेन के प्रिजन में तुम एक महीने में 1600 बकरूनीस कमा सकते हो। और इटली में एक प्रिजन रेस्टोरेंट है जहाँ सिर्फ बदनाम माफिया काम करते हैं और वहाँ के शेफ वार्डन से ज्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है आर्नी, तुम्हें भागने के बारे में सोचना है। तुम्हें बस अपनी सेल को तोड़ना है, कुछ गार्ड से निपटना है और एग्जिट ढूंढना है। ये प्लान जरूर काम करेगा, पर शायद तुम कोई और रास्ता ढूंढना चाहोगे। ब्राजील में आपके पास जल्दी आजाद होने का मौका होता है। एक्सरसाइज बाइक पर 16 घंटे बिताने पर आपकी सजा 1 दिन कम हो जाएगी। एक किताब को पढ़ने से 4 दिन कम हो जाएंगे। तुम डिजाइनर कपड़ों को भी बुन सकते हो। 3 दिन काम करने पर 1 दिन कम हो जाएगा और तुम्हें इसके पैसे भी मिलेंगे। आर्नोल्ड, ये तुम्हारे लिए। लगता है ये दोनों प्रिजनर भागने का प्लान बना रहे हैं। आर्नोल्ड, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? चलो भी आर्नोल्ड, चाबियां चुराओ। ओह, लगता है तुम मुसीबत में हो। कभी कभी एक प्रिजनर का इंश्योरेंस गार्ड के इंश्योरेंस से बेहतर होता है। हर साल $16,000 तक। तुम जेल में लकी हो। एडी एक्सप्लोरर से भागना नामुमकिन है। सेल्स 11 बाय 6.5 फीट की है, एक आर्मर्ड डोर के साथ और कंक्रीट प्लम्बिंग है। शॉवर टाइम पर चलता है और विंडो 4 इंच से भी कम चौड़ी है। यहाँ प्रिजनर अपने दिन के 23 घंटे आइसोलेशन में बिताते हैं। आर्नोल्ड, तुम बच गए। अब तुम्हें ये सोचने की जरूरत है तुम्हें किसने फंसाया। तुम्हें जवाब खुद ही मिल गया। ये गलत है। ये लोग वॉचमेकर नहीं हैं, ये टेररिस्ट हैं। और क्योंकि तुमने टेररिस्ट को खाना दिया है, अब तुम भी उनमें से ही एक हो और तुम्हें एक ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहां से कोई भाग नहीं पाया। ये ग्वांटानामो बे प्रिजन है। आर्नोल्ड, तुमने सुना नहीं, यहां से कोई बचकर नहीं निकल पाया है। उन्होंने कोशिश भी नहीं की क्योंकि ये नामुमकिन है। और अगर कोई कोशिश करता भी है तो उसे 20 सेंटीमीटर मोटे मेटल के दरवाजों का सामना करना पड़ेगा, कॉरिडोर्स की भूल भुलैया और कैमरों की नजरों से बचना पड़ेगा, गार्ड डॉग से लड़ना पड़ेगा, 5 मीटर ऊंची हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक फेंस को पार करना होगा, नुकीली तारों से निकलना पड़ेगा और हर सेक्टर में बहुत सारे गार्ड से बचना होगा। इस वक्त दुनिया के 40 सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स यहां बंद हैं। और तुम, मेरे दोस्त आर्नोल्ड, तुम भी लिस्ट में हो। बधाई हो। वैसे तुम यहाँ उनमें से किसी से बात नहीं कर सकते। आखिरकार हर कैदी को एक दिन में 24 घंटों के लिए स्ट्रिक्ट सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में रखा जाता है। टाइम की बात करें, अब लंच का समय है। चलो देखते हैं आज मेन्यू में क्या है। ठीक है, इसमें क्या है? यहाँ सिर्फ एक ही खास प्रिजन डिश है जिसे न्यूट्रालोफ कहते हैं। न्यूट्रालोफ जेल में पनिशमेंट के तौर पर दिया जाने वाला खाना है जो बचे खुचे खाने से बनता है, जो बिल्कुल फीका होता है। हे भगवान, मुझे उल्टी आ रही है। मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे खाने वाले हो आर्नोल्ड। तो तुम इसे नहीं खाओगे। तुम प्रोटेस्ट करने के लिए भूख हड़ताल पर जा रहे हो। ओह, और देखो कितना प्यारा है। तुमने अपने साथ के लिए ब्रेड से छोटी सी डॉल बना ली। बहुत बढ़िया आर्नोल्ड, लेकिन मेरे ख्याल से तुमने खाने को ज्यादा ही बुरा समझ लिया। मैं बिल्कुल बताना ही भूल गया कि ग्वांटानामो बे ऐसी जगह नहीं है जहां ह्यूमन राइट को अहमियत मिलती है। तो जैसे अगर कोई भूख हड़ताल करता भी है तो उसे जबरदस्ती उसकी नाक से खाना खिलाया जाता है। ठीक है, ये प्लान हमेशा काम नहीं करता, लेकिन ये मत समझना कि ये खत्म हो गया। समोरगा बोर्ड का पूरा टॉर्चर बोर्ड तुम्हारी इंतजार कर रहा है। पानी, ठंड, म्यूजिक और इलेक्ट्रिक टॉर्चर, ये सब ग्वांटानामो में होता है। और उससे भी ज्यादा आपको सोने भी नहीं दिया जाता। ऐसे ही कुछ दिनों के टॉर्चर के बाद आपका दिमाग और मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। आपके सोचने की शक्ति कम हो जाती है और आपकी हिम्मत आसानी से टूट जाती है। एक हफ्ते बाद नींद की कमी की वजह से
आपको सपने दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से आर्नोल्ड, 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 तुम मुझे सुन पा रहे हो? आर्नोल्ड, लगता है तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। अब ये क्या है? वाओ, तुम्हारा बेड फ्रेंड तुम्हें बचाने आया है। आर्नोल्ड, तुम आजाद हो। बस एक सवाल है कि एक वॉकिंग ब्रेड मैन के पास हाई पावर्ड लेजर वेपन कहां से आया? पूरी दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स को गिरा दिया गया है और अब उन पर डिक्टेटर्स का राज है। हाँ, एक तरफ से सही है। अब कोई भी अपना देश छोड़कर नहीं जाएगा और हर कोई अपने देश की भलाई और दुनिया में उसके नाम के लिए काम करेगा। पर दूसरी तरफ इन सब की वजह से ज्यादातर लोग घरों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बजाय जेल में रहेंगे, क्योंकि देशों के कानून बहुत सख्त हो जाएंगे और कभी कभी बहुत अजीब भी हो जाएंगे। तुम्हें सिविलाइजेशन के फायदों को भूलना होगा, क्योंकि अब विदेशी इकोनॉमिक रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है और अब हर देश बस खुद के लिए काम करेगा। तो इसका ये मतलब है कि पहले अगर तुम्हारे देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, जैसे व्हीकल्स बनाने वाली, तो इसका मतलब अब आप नई कार नहीं खरीद पाएंगे। अब आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पुरानी साइकिल की ही उम्मीद कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सोशल मीडिया ही गायब हो जाएगा, पर आप अब अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट बातें बस जंगलों में ही कर पाएंगे, वो भी रेडियो की आवाज बहुत तेज बढ़ाने के बाद। और अब अगर आपको हेयर कट भी कराना होगा तो आपको अपने हेयर स्टाइल के लिए पहले सरकार से उसकी इजाजत लेनी होगी और गवर्नमेंट बस कुछ ही हेयर स्टाइल्स की इजाजत देगी। और सबसे ज्यादा डर की बात यह है कि हर देश बाकी देशों को एक खतरे की तरह देखेगा। इसीलिए लगभग हर देश अपनी ज्यादातर कमाई मिलिट्री पर लगाएगा और आखिरकार किसी दिन कोई ना कोई होश खो बैठेगा और ये बड़ा सा रेड बटन दबा देगा। आर्नोल्ड, तुमने दुनिया को बचा लिया। किसे पता था कि तुम्हारी रंगों को ना पहचान पाने की बीमारी दुनिया को बचा लेगी। क्या तुम अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हो? मेरे दोस्त ऐसा बर्ताव नहीं करते। आर्नोल्ड, इस बार तुमने क्या किया? ओह, तुमने नहीं, तुम्हारी खतरनाक आंट ने। जेल से छूटने के बाद वो फिर से बुरे काम करने लगी और अब FBI तुम्हें 24 घंटों के लिए लेकर जा रही है, क्योंकि खैर तुम उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ 56 रीजनल ऑफिसेज में 15,000 एजेंट्स काम करते हैं। उनकी मेन ट्रेनिंग फैसिलिटी क्वांटिको वर्जीनिया में है। नए एजेंट्स को ट्रेन करने के लिए 100 से ज्यादा स्पेशल एजेंट फैसिलिटी में किसी भी समय पर मौजूद होते हैं। हमारे आर्नोल्ड को भी वही ट्रेन करेंगे। एक FBI एजेंट को हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए, पर इसके लिए नहीं। ये कैसे किसी के काम आ सकता है? आर्नोल्ड, FBI एजेंट को 1934 में हथियार रखने का अधिकार मिला था, इसकी शुरुआत के पूरे 26 सालों बाद। आजकल मार्कमैनशिप की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स भी, और लगता है कि आर्नोल्ड अच्छा कर रहा है। ट्रेनिंग के सभी स्टेजेस को अच्छे से पार करने के बाद हमारा आर्नोल्ड 24 घंटों के लिए FBI एजेंट बन जाएगा। अच्छी संगत है आर्नी। शायद हमारे आर्नोल्ड को साइबर डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, जो 2002 में बना था। यहाँ पर उनके पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो आर्नोल्ड को उसके काम में मदद करेगी। क्या जिसको तुम ढूंढ रहे हो तुम्हें मिल गया आर्नोल्ड? चलो भी जल्दी करो आर्नोल्ड। मुझे पता था मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। वैसे भी तुम्हारे लिए पेट पूजा सबसे पहले है। शुक्र है कि एक टिप ऑफ मिल गई, बिल्कुल जो आर्नोल्ड को नहीं मिली थी। FBI ने पता लगा लिया कि उसकी आंट का साथी कहाँ रहता है, एक बदनाम बाइकर जिसका नाम बफेलो जोय है, और अब उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन किया जा रहा है। ये है हमारा सस्पेक्ट। सभी तैयार हो जाओ। ओह चलो भी आर्नोल्ड, तुम हमेशा पीछे रह जाते हो। आर्नोल्ड चलो भी, तुम्हारे साथियों को तुम्हारी मदद चाहिए। तुम इस तरह से कैसे पकड़ोगे? वाकई ये नहीं हो सकता। तुम्हारी बेवकूफी तुम्हारे काम आ गई। अब तुम्हें कैदी से पूछताछ करने का मौका मिलेगा। खैर आर्नोल्ड, जवाब लेने के लिए तुम्हें सवाल पूछने पड़ेंगे और वो कहते हैं चुप रहना अच्छा है। ओह तुम्हारे पास एक आइडिया है ना? तुम उसे अच्छे बर्ताव के बारे में सिखाओगे। हे भगवान, ये काफी अच्छा तरीका है।
आर्नोल्ड, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस पहलवान को छोटे बच्चे की तरह बोलने पर मजबूर कर दोगे। खैर आर्नोल्ड, तुम बहुत जल्द ही अपनी आंट को पकड़ने वाले हो। मुझे लगता है कि तुम सोचते हो कि तुम पहले से ही एक FBI एजेंट हो आर्नोल्ड, लेकिन तुम अभी भी एक टिपिकल कॉप की तरह काम कर रहे हो। हे, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारी आंटी को ढूंढना जारी रखें? आओ नजर डालते हैं FBI की आर्कीव पर। 5000 से अधिक इंडिविजुअल के बाल के टुकड़े सबूत के तौर पर यहाँ स्टोर्ड हैं। यहाँ चार्ली चैपलिन और जॉन लेनन की भी केस फाइल्स हैं। हमें तुम्हारे आंट के केस को ढूंढना है ताकि हमें उन्हें वायर टेप करने का वारंट मिल जाए। अब हम तुम्हारी आंट को सुनेंगे, जैसे पाब्लो एस्कोबार के साथ करा, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसने अभी अपने लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। आर्नोल्ड, ये तुम्हारे लिए मौका है। तुम अंडरकवर होकर जा सकते हो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास एक छुपा हुआ माइक्रोफोन होगा और तुम्हारा काम है कि तुम्हें चुपके से उसके ऑफिस में बग छुपाना है। यही समय है, शुरू करो आर्नोल्ड। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना पॉसिबल हो आप नेचुरली एक्ट करें। आई आई आई, क्या डोरबेल है। आर्नी, तुम उसके घर जा चुके हो। ये तुम्हारा मौका है। जाओ जाओ, चलो भी आर्नोल्ड, ये तुम्हारा मिशन है। जाओ और बग को उसके ऑफिस में रख दो। बढ़िया, अब धीरे और ध्यान से करीब जाकर छुपो। याइक्स, ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है आर्नोल्ड। जल्दी जल्दी कुछ सोचो। ओह नहीं, आर्नोल्ड बाहर निकलो, भागो इससे पहले कि देर हो जाए। जितना मुझे लगा था ये उससे ज्यादा खतरनाक है। आर्नी रुक जाओ, कोई तुम्हें जरूर बचा लेगा। ओ, ये तुम्हारा आखिरी मौका था। अब वो बिना पलक झपकाए तुम्हें मार देगी। क्या तुम माफी मांगने आए हो आर्नोल्ड? आप बहुत अच्छे हो मिस्टर नाइस गाय, लेकिन तुम्हारी आंटी के पास कोई और आइडिया है। हा, तुम्हें पता है ये थोड़ा आयरॉनिक है। पहले तुम उसका पीछा कर रहे थे, अब वो तुम्हारा पीछा कर रही है दोस्त। हमारे पास एड रेवेन्यू नहीं है और ना ही पैसे हैं। हे, कुछ भी छूना मत। तुम्हारी जल्दबाजी से गड़बड़ हो गई आर्नोल्ड। तुमने कई लोगों का एक बड़ी क्रूज शिप पर अकेले रहने का सपना पूरा कर लिया। वूहू! एक सिंपल 7 दिन की ट्रिप के लिए इनके पास 12,000 एग्स, 380 किलो आइसक्रीम और 2 टन सी फूड और मीट है। अगर तुम अकेले भी खाओगे तो भी इतना खाना तुम्हारे 5 साल के लिए काफी है। ऐसे क्रूज पर जाने के बाद लोग लगभग 3 किलो वजन तो बढ़ा ही लेते हैं। क्रूज शिप में मनोरंजन के कई तरीके होते हैं। अगर कोई पैसेंजर सब कुछ देखना चाहे तो उसके लिए 7 दिन भी काफी नहीं होंगे। उप्स, लगता है फ्यूल खत्म हो गया। अपनी फुल स्पीड में शिप रोज 5 टन फ्यूल जलाता है। अब हम बाकी क्रूज लाइनर्स की तरह ओशन में चलते रहेंगे क्योंकि ये पोर्ट में खड़े रहने से ज्यादा सस्ता है। आर्नोल्ड, लगता है तुम्हारा वेकेशन जितना सोचा था उससे लंबा चलेगा। और मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। डॉक्टर जॉ के पास एक सीक्रेट फार्मूला है जो किसी भी दर्द को कम कर सकता है, पर तुम्हें आम लोगों से ज्यादा एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी। ये सब तुम्हारे जीन्स की वजह से, जिसने तुम्हें तुम्हारे लाल बाल दिए हैं। हमारा शरीर बहुत सारे सेल से बना है। उनके आपस में इंटरैक्ट करने के सेल मेम्ब्रेन में खास प्रोटीन होता है, आयन चैनल्स। आयन चैनल सेंसेस के लिए गेट की तरह है। इन्हीं की वजह से हम गर्म या ठंडा महसूस कर सकते हैं, खुशबू और स्वाद और दर्द भी। तुम बहुत सारी चॉकलेट खा सकते हो आर्नोल्ड। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि चॉकलेट से सर दर्द होता है। वैसे आर्नोल्ड, ये डिफेक्ट तुम्हें सूट करता है क्योंकि तुम्हें मेरे दिए हुए कोई भी दर्द महसूस नहीं होंगे। पर इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ दोस्त, दर्द इमोशनल भी हो सकता है। तो रुक जाओ, जैसे कि एक तरफा प्यार। इस तरह का दर्द उन्हें महसूस हुआ था
जिन्होंने 2015 में अपने बिटकॉइन बेच दिए थे। आर्नी दोस्त उठो, तुम्हें दर्द नहीं होता और इससे तुम्हारी पर्सनालिटी बेहतर होगी। जैसे कि तुम अपने माथे पर हीरा जड़वा सकते हो, जैसे फेमस रैपर लिल उजी वर्ट ने किया था।